नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि कल 18 जून को जो सिरसा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली होने वाली है, उसके क्या मायने हैं और इस रैली में आगे किस तरह से सिरसा की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा। मेरे साथ चर्चा करने के लिए सुरेंद्र भाटिया जी हैं, पल पल के प्रधान संपादक है। भाटिया जी, इस रैली को लेकर के बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है जी, जैसा कि मैंने एक पहले भी चर्चा में एक बात जिक्र किया था, ये रैलियां उन्हीं स्थानों पर रखी गई हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो संसद सदस्य हैं, जो संसदीय सीटें कमजोर दिखाई दे रही हैं। अब कहने में जो मर्जी कुछ कहें, एक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि सिरसा में तो हालात और भी बुरी थी, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था। वो अमित शाह की रैली को देखते हुए सारे एकजुट हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी सिरसा संसदीय सीट पे नहीं है। 16 चुनाव हो चुके हैं सिरसा संसदीय सीट पर, और एक बार मोदी लहर के बहाने पिछली बार कमल खिला था यहाँ। दुग्गल जी पहली बार बनी थी, क्या ये आखिरी बार होगा ये समय बताएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे है उसमें यह है भी यह सीट खतरे में है, इसलिए लगभग 140 सीटें खतरे में है। 303 सीटों में 140 खतरे में है। उन स्थानों पर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी और जेपी नड्डा जी, 5 जो बड़े नेता हैं उनकी रैलियां रखी गई हैं। तो यह रैली, इससे निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाभ होगा। भाटी जी, आपने दोनों बातें कह दी कि लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन देखो, बड़ा केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं और सिरसा में अगर रैली करेंगे तो उसमें जो एटलीस्ट कार्यकर्ता मोबिलाइज होंगे, तो उससे कम से कम जो बाकी राजनीतिक हम पार्टी बात करते हैं, कार्यकर्ता बीजेपी के मोबिलाइज हो जाएंगे, लेकिन बाकी राजनीतिक, चाहे कांग्रेस है, इनेलो है या फिर उनके सहयोगी जेजेपी है, उसमें कैसे इसको देखते हैं, रैली को कैसे? देखो, कई बार जो सिरसा भारतीय जनता पार्टी की इस समय स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी इस समय टुकड़ों में बट चुकी है जैसे कांग्रेस बटी हुई थी। देखो, उसका एक बार जब घर में शादी रखी जाती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी ना किसी रूप में वो इकट्ठे जरूर हुए हैं। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी सिरसा का, अच्छा फिर अमित शाह जी जो आएंगे, अमित शाह जी ने ना तो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, मोदी जी तो बड़ी घोषणा करते हैं, कुछ और चीज करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं। देखो, एक रैली में भीड़, उनका अमित शाह जी का भाषण भी एक संकेत होता है, घोषणा उनका संकेत होता है। हिंदुस्तान के जो मतदाता है ना, हम मतदाता केवल महीना 15 दिन की बातें याद रखते हैं। अमित शाह जी की रैली के बाद लगभग 11 महीने का समय है, तो तब तक गंगा में, जमुना में पानी और घग्गर में बहुत ज्यादा बह चुका होगा। अमित शाह जो बात आज कह के जाएंगे वो उनके कार्यकर्ता भी याद रखेंगे या नहीं याद रखेंगे, मेरा ये मानना है। वो ठीक है भी, आपने आत्म संतुष्टि के लिए, पार्टी ने अपने मोबिलाइज करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए आप ये एक रैली कर रहे हो, लेकिन धरातल पे इस रैली का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। मेरा ये मानना है, इस रैली की बजाय अगर सुनीता दुग्गल यहाँ एक्टिव रहे, कम से कम 11 महीने वो यहाँ लगाएं और लोगों से संपर्क साधें, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान सरकार करे और वो सुनीता दुग्गल करे, तो शायद ज़्यादा लाभ हो। धन्यवाद भाटिया जी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो चक्रवात जिस तरह गुजरात में चल रहा है उसको लेकर के कहीं शाह जी आ ना आए और फोन के जरिए रैली को? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने आज वो चक्रवात वाले जो गुजरात में, आज राहत मिली है थोड़ी? नहीं, राहत भी मिली है, वो स्लो भी हुआ है। और चक्रवात जो है वो राजस्थान में कुछ बारिश हो सकता है, सिरसा में, बल्कि इस रैली को सपोर्ट कर जाए, मौसम ठीक हो जाए, मौसम सुहाना हो जाए। जो गर्मी 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर था, वो अगर 35, 36 हो गया तो रैली में और ज्यादा लोग आएंगे, रैली कैंसिल नहीं होगी। ये रैली कैंसिल नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फोन के माध्यम से नहीं, वो आज उनका गुजरात का दौरा है, आज उनका गुजरात का दौरा है, वो कल आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि 2 उनके महत्वपूर्ण रैलियां हैं। तो वो इस रैली को, देखो बाकी तो अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो अलग बात है,
लेकिन ये जो मौसम है जो चक्रवात की जगह से हमारे यहाँ पे वो मौसम सुहाना ही बनाएगा, तो ये रैली का इसको लाभ होगा। लेकिन एक जाते जाते मैं बता दूं, इस रैली में जो भीड़ आएगी वो रंजीत सिंह की आएगी, कांडा की आएगी। थैंक यू भाटी साहब। तो ये भाटिया साहब का कहना है कि रैली से जो भाजपा को खासकर ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन भीड़ जुटाने में तो रणजीत सिंह और कांडा अपना दमखम जरूर दिखा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी।